हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12th का यूपी बोर्ड एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यह क्वेश्चन सांतत्य एवं अवकलनीयता से हमने लिया है और यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें द्वि अवकलन की बात की जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहने वाला है मैं बताने जा रहा हूँ। तो बस आपसे निवेदन यही है कि वीडियो के अंत तक आप इसको देखेंगे, तभी यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास दिया हुआ है y = x³ प्लस का 10x और इसका द्वि अवकलन करना है। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा d/dx और यहाँ पे y है = और यहाँ पर d/dx और ब्रैकेट में आपका x³ और प्लस का 10x हो जाएगा। दोनों अलग अलग, तो d/dx y की वैल्यू होती है dy/dx और यहाँ पर d/dx x³ और प्लस फिर से d/dx और बन जाएगा 10x। यहाँ पे आपके सामने dy/dx तो है ही = x⁻n की वैल्यू n x⁻n-1 तो 3 से 1 जाएगा 2 बचेगा और प्लस का 10x का होता है sec²x। ये तो अभी dy/dx निकला, अगर पूछा होता तो ये बता देते, बट हमसे d²y/dx² पूछ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर और जब फिर से आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अब क्या होगा, ये dy/dx तो है ही और इसके बाहर आ जाएगा d/dx। क्लियर? = 3x² के पहले d/dx और प्लस sec²x के पहले d/dx। तो जब dy/dx का अवकलन करते हैं तो ये बन जाता है d²y/dx² और यहाँ पर देखिएगा 3 जो है कांस्टेंट वैल्यू है तो बाहर कर देंगे और x² का फिर वही 2x² में से 1 जाएगा। एक लिखते नहीं है बट लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में नहीं लिखेंगे। और sec²x को पहले x⁻n वाले फॉर्मूले से चलेंगे तो x⁻n का n x⁻n-1 यानी sec x पे 1 बचेगा और फिर sec x का करेंगे तो sec x का d/dx यहाँ पे हो जाएगा sec x × का 10x। क्लियर? अब आगे देखते हैं। यहाँ तो हमारा क्लियर हो गया, d²y/dx², यही क्वेश्चन में पूछा है, = में 3 दूना 6 x हो जाएगा प्लस का 2 sec x। यहाँ पे देखिए ये केवल sec x होगा ना, ये sec x 10x हमने डायरेक्ट उसको लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ sec x की जगह sec x है तो sec x का एक बार और अवकलन करेंगे तो sec x का अवकलन होता है sec x 10। ये मैं डायरेक्ट लिख दिया था, ठीक है, इसको आप सुधार करिए। sec x का जो अवकलन होता है, ये sec x का जो अवकलन होता है वो कितना होता है, sec x 10x होता है। तो अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है d²y/dx² = 6x और प्लस का 2 sec मिलके बन जाएगा sec² 10x और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप यह क्वेश्चन आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न किया और आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। समझ में आ गया तो एक छोटा सा काम करना है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन्स पे क्लिक करके रखना है, ताकि जैसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच जाएगा। धन्यवाद।